हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो ये हमारा मिडिएवल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के कई वंशों के बारे में पढ़ा है और ये हमारा आज लास्ट वंश है। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट वंश है वो लोदी वंश है, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। क्लियर दोस्तों, इसके जो संस्थापक हैं वो बहलोल लोदी है, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा था। क्लियर। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली पर बैठा था। क्लियर दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो लोदी वंश की स्थापना की थी वो बहलोल लोदी ने की थी और वह दिल्ली की गद्दी पर 1451 ईस्वी में बैठा था दोस्तों, और ये गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्लियर। आगे है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। क्लियर। यानी कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना जो की थी वो बहलोल लोदी ने ही की थी। और दोस्तों, बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया था। क्लियर। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि बहलोल सिक्के किसने चलवाए थे, तो वो बहलोल लोदी ने चलवाए थे। नेक्स्ट, 1489 ईस्वी में मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। ये किसी अभियान से आ रहा था, उसी के साथ ही इसकी 1489 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट जो शासक आता है वो हमारा सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी का जो कार्यकाल था वो 1489 से 1517 ईस्वी तक था। क्लियर दोस्तों। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यानी कि बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खां, वो ही 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। क्लियर। यानी कि बहलोल लोदी बैठा था गाजी की उपाधि के साथ, और निजाम खां जो उसका पुत्र था वो सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। क्लियर। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। ये आपको याद रखना है कि आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोदी था। यानी कि गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला कौन पहला शासक था? तो वो सिकंदर लोदी था। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हुए सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी, उसी के साथ इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया था। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि गजे सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था? तो ये सिकंदर लोदी ने किया था भूमि मापने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और वह दाढ़ी नहीं रखता था। यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि सिकंदर लोदी था वह कभी दाढ़ी नहीं रखता था। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने ही कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, और जो मौड की मस्जिद है उसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। क्लियर। यानी कि मौड की जो मस्जिद का निर्माण है वो सिकंदर लोदी का वजीर था, उसके जरिए करवाया गया था। अब नेक्स्ट जो हमारा शासक आता है वो इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल था वो 1517 से 1526 ईस्वी तक था। क्लियर दोस्तों। होता क्या है कि गले की बीमारी के कारण जो सिकंदर लोदी था उसकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी में। क्लियर। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोदी राजगद्दी पर बैठता है। क्लियर। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ 1526 ईस्वी में। क्लियर दोस्तों।
इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बुलाया था। यानी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां, उन्होंने इसको आमंत्रण दिया था। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो वंश था लोदी वंश वो क्लियर होता है और हमने आज इस पर बनने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर राममान जी के ट्रिक की क्लास में दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को इजी वे में और आसान तरीके से याद करने के लिए ट्रिक बताई गई है, जिसको आप देखकर आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर मिडिएवल हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।